हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। हम अपन यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब पर 11th और 12th के लिए क्लास स्टार्ट कर ली छी। जे ई वीडियो में हम मैथिली के 50 मार्क्स के वीडियो लेके आयल छी। जे हम पद खंड के अध्याय 1 नटराज के सारांश पूरा बताएम। तो चलू हम वीडियो के स्टार्ट करै छी। अहाँ सब प्रश्न देखू कि नटराज कविताक सारांश लिखू। अहाँ सबके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न रहत। और सेम नटराज कविताक सारांश लिखू बोल रहल छै, सारांश लिखे लागी। तो नटराज विद्यापति लिखले छै। अहाँ सब देखू ई विद्यापति के चित्र छै। हम जैसे लिखले छी सारांश, अहाँ सब वैसे ही सेम परीक्षा में लिखब। हमरा इस लिखे में बहुत दिक्कत भेल, बहुत मेहनत लागल। तो अहाँ सबके परीक्षा के आसान करे लागी। तो हम चलू बताबै छी, ज़्यादा ई पर बकवास न करके डायरेक्ट पॉइंट वाला बात बताबै छी। तो बोल रहल छै कि नटराज कविताक सारांश लिखे लागी। तो उत्तर से पहले हम विद्यापति के परिचय दिले छी। अहाँ सब एग्जाम में लिखब ऐसे ही। हिनक पूरा नाम विद्यापति ठाकुर, अन्य नाम महाकवि कोकिलक छलथिन। विद्यापति के एक नाम छै विद्यापति ठाकुर और दोसर नाम छै विद्यापति के महाकवि कोकिलक। विद्यापति जन्म 14वीं शताब्दी के मध्यम सन 1350 से 1374 में बिस्फी गामक मधुबनी जिला में भेलन। विद्यापति के जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य में बिस्फी गामक मधुबनी जिला में भेल। मिथिलाक ओइनवार राजा लोकनिक दरबार में ओ राजपंडित छलाह। विद्यापति मिथिला के दरबार में राजा लोकनिक दरबार में ओ राजपंडित छलाह। ओ पंडित के काम करे छलै। विद्यापति पिता का नाम गणपति ठाकुर और माता का नाम हाशमी देवी छल। विद्यापति के पिता के नाम छल गणपति ठाकुर और माता के नाम हाशमी देवी। ये सब बहुत पॉइंट के है, पॉइंट प्रश्न है। तो इसमें मतलब अहाँ सब ये पॉइंट के याद करके रखब, ताकि 1 नंबर के प्रश्न में भी काम आ जाए। हुनक मृत्यु अर्थात विद्यापति मृत्यु 1440 ईस्वी गंगा कात भेलनि। विद्यापति के मृत्यु 1440 ईस्वी में गंगा कात भेलनि। ई सब ऑब्जेक्टिव छै। अहाँ सब ऑब्जेक्टिव याद करब। मृत्यु ई कहाँ मृत्यु भेल, हिनक पिता के नाम की छै, माता के नाम की छै, अहाँ सब याद करके रखब। विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलन। पहला संस्कृत, दूसरा अवहट तथा मैथिली। विद्यापति 3 भाषा के रचना कैले छै, संस्कृत, अवहट तथा मैथिली। विद्यापति प्रसिद्ध सहित अपन मैथिली के लेल रचना लेल। विद्यापति ज़्यादा फेमस भेले मैथिली के लेल। विद्यापति संस्कृतक पंडित छलाह, मुदा ओ गीत लिखले छै मैथिली में। विद्यापति चूँकि पंडित छल तो संस्कृत के मतलब कि पंडित छल। तो विद्यापति के संस्कृत बहुत ज़्यादा आवे छै, लेकिन वो मैथिली में बहुत ज़्यादा गीत लिखले छै। और विद्यापति मैथिली गीत के कारण ही मिथिला में प्रसिद्ध भेले। एही तरह मैथिली भाषा के ओ आदर और मर्यादा प्रदान कले छै। वही मैथिली के कारण विद्यापति मैथिली भाषा के आदर और मर्यादा प्रदान कले छै। अहाँ सब नटराज के चित्र देखू। ई नटराज के छै और ये विद्यापति के चित्र छै। नटराज विद्यापति लिखले छै, ठीक छै। अब हम आगे बताबै छी। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित नटराज मिथिला में महेशवाणी के रूप में प्रचलित अछि। पाठ्य पुस्तक में जे अहाँ के बुक में जे देले छै वह नटराज मिथिला में वो महेशवाणी के रूप में प्रचलित छै। नटराज के
मिथिला में महेशवाणी के रूप में कहै छै। एहि में शिव आ पार्वतीक लीलाक वर्णन कयल गेल अछि। महेशवाणी अर्थात जो नटराज छै ओहिमे शिव अर्थात शंकर और पार्वती जी के लीलाक वर्णन कयल गेल अछि। नटराज महादेव के कहल गेलनि अछि। महादेव के नटराज कहै छै और महादेवीक पत्नी गौरी और महादेव के पत्नी गौरी हुनका नचबाक लेल कहैत छथिन। जे गौरी छै ने महादेव के उ महादेव के कहै छै कि अहाँ हमरा आइ नाच देखाउ। ताहि पर महादेव चारिटा बाधा उपस्थित होयबाक बात कही एहि प्रस्ताव में के टरबाक प्रयास करैत छथिन। जे गौरी छै महादेव के पत्नी उ महादेव के कहै छै नाचे लागी, तो महादेव छै जे मतलब 4 गो बाधा उत्पन्न कर दै छै और उ बाधा उत्पन्न कऽ के मतलब नचबाक के टरबाक प्रयास करै छथिन। मुदा अंत में गौरीक बात मानी नाच देखा दै छथिन। लास्ट में गौरी के बात मानी नाच देखा दैत छथिन। ये हम पॉइंट में बता देले छी। अब हम विस्तार पूर्वक चलै छी। गौरी कहैत छथिन जे आइ हम एकटा व्रत कयने छी जे हमरा महासुखक आनंद दऽ सकैत अछि। महागौरी कहै छथिन कि हम आज एकटा व्रत कयने छी जे हम महासुखक हमरा आनंद दऽ सकैत छै। अहाँ आइ नटुआक रूप में धारण कऽ डमरू बजाय नाच देखाउ। पार्वती ई कहै छै गौरी। एहि प्रस्ताव पर महादेव तिलमिला जाइत छथिन आ कहैत छथिन अहाँ जे कहै छी गौरी नाचू से कोना नाचब। महादेव कहै छथिन कारण जे हमरा नचला सँ 4टा सोच रहल अछि से कोना बाचत। महादेव कह रहल छै हम नाचब तो केना नाचब, हमरा नाचे से 4टा सोच भऽ रहल छथिन। हमरा नचला सँ अभी अर्थात अमृत चूबिक पैगम्बर पर खसत, जाहि सँ पैगम्बर बाग भऽ जाइत आ हमर बसा बाग देखते परा जाइत। पहला बाधा उत्पन्न कर देलकै महादेव कि हम नाचब तो हमरा अमृत चूबिक पैगम्बर पर खसत। जो महादेव बैठल रहे छै जे बाग पर वही पैगम्बर भेल, ओहि पर खसत अमृत और जहाँ से पैगम्बर पर बाग भऽ जाइत मतलब पैगम्बर जो बाग पर बैठे छै उ बाग ओरिजिन भऽ जाइत और हमरा बसा बाग देखते परा जाइत मतलब भाग जाइत। दोसर महादेव सोच बता रहल छै कि जे अखने हम नाचब शुरू करब तो गर्दन में जे लपेटल अछि साँप से ससरी कऽ खसत आ 10 दिस जाय लागत, जाहि सँ कार्तिकक पोसर जे मयूर छनि तकरा खा जाइत। महादेव दूसरा बाधा उत्पन्न कऽ देलक कि हमरा जे गर्दन में साँप लपेटल अछि वह साँप मतलब ससरी कऽ खसत और जाहि सँ कार्तिक पोसर जो मयूर छै ओकरा खा जाइत। यहाँ हम 10 दिशा के मतलब लगाएब कि 10 दिशा मतलब ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य आ अग्नि। महादेव तेसर सोच बता रहल छै कि तेसर सोच भऽ रहल अछि जे हमरा जटा में गंगा समेटल छथिन से नचला सँ सिलक कऽ भूमि पर खसैत, जाहि सँ हुनक धार सहस मुख अर्थात सैकड़ों धार फूटि जैतनि जे बाद में समेटलो नहीं जा सकैत अछि। महादेव तेसर सोच में बता रहल छै जे हमरा गंगा जटा में जे गंगा समेटल अछि वह नचला से सिलक पर भूमि मतलब धरती पर खसैत, जाहि सँ हुनक धार सैकड़ों में फूटि जैतनि, बाद में ओकरा समेटलो नहीं जा सकैत छै। और अंतिम अर्थात 4म सोच छनि जे गर्दन में जे मुंडमाल पहिरने छथि
से नचला से टूट जैतनी। जो मुंड माल मतलब जो माला पहनले महादेव छै वह नचला से टूट जाइत। जाहि सो मसानी जागी जैतनी। जो मसानी मतलब भूत प्रेत उ जाग जाइत। मसानी जगती ही अहाँ के डर भ जाइत। महादेव बोलल छै कि मसानी जब भूत प्रेत जाग जाइत तो अहाँ के डर भ जाइत। अहाँ हमरा छोड़ी परा जाएब मतलब अहाँ हमरा छोड़ के मतलब चल जाएब। तखन हमरा नाच कोना देखब। ई चारू सोच के असैतो मतलब ई चारू सोच के बिना विद्यापति कहैत छथिन जे शिव राखल गौरी के मान आ हुनका नाची क दिखा देलथिन। गौरी जे व्रत रखने छलथिन उ पूरा भेलन आ महासुखक आनंद भेटल। विद्यापति कहै छथिन कि विद्यापति मतलब गौरी के मान महादेव रख लै छै और कहै छै विद्यापति जे राखल गौरी के मान आ हुनका नाची क दिखा दैत छथि और गौरी के जो व्रत छै उ पूरा भ जाइ छै और महासुखक आनंद प्राप्त भ रहल छै। आब एकर निष्कर्ष में यही निकलै छै कि पत्नीक आगूक पति लाचार भ जाइत अछि। सही बात छै। पत्नीक आगू पति लाचार भ जाइत अछि। ओकर जिद सर्वोपरि भ जाइत छैक। पत्नी के जिद बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। पत्नीक इच्छा के रखबाक लेल पति किछु करबाक लेल तैयार भ जाइत छैक अछि। पत्नी के बात माने लागी इच्छा रखबाक लेल पति किछु करबाक लेल तैयार भ जाइत छै। एकदम बात सही बोल रहल छै। तो अहाँ के सारांश खत्म भ गेल। तो ई सारांश अहाँ पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिख लू और याद कर लेब। एक याद करे के जरूरत नहीं छै। अहाँ ई वीडियो देखब एक बार नहीं तो दोबारा देखब अहाँ के यादे भ जाइत। कहानी के तौर पर हम बतैले छी सारांश और बहुत अच्छा सारांश बतैले छी। अहाँ सब ई सारांश के जरूर कॉपी में नोट कर लू और यही मतलब कि एग्जाम में लिखब। तो अहाँ हमरा बताओ कि कमेंट्स के माध्यम से ई वीडियो अहाँ सभी लोगक के कैसन लागल। और हाँ ई वीडियो के लाइक जरूर करब और साथ ही साथ अपन साथियों के शेयर करब ताकि हुनको ई वीडियो के लाभ भ जाइत। और अहाँ सब हमरा चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। धन्यवाद।